दोस्तों आज की कहानी सास ससुर के साथ रहने में नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान नहीं। अरे शीला, आज ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? विजय से कुछ कहा सुनी हुई क्या? शीला की सहेली सालू ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊँ यार, मेरे सास ससुर हमेशा के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं। अब तू तो जानती है शहर के खर्चों के बारे में। यहाँ रहने से पहले नफ़ा नुकसान सारे खर्चों को देखना पड़ता है। और विजय की प्राइवेट नौकरी वैसे ही वैसे है, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, अब तो सास ससुर का खर्चा अलग से। अब क्या करूं मैं? शीला ने कहा। अरे क्यों चिंता करती है? वह कौन कुछ अलग से खाएंगे या बनवाएंगे? जहां तू 8 रोटी बनाती है वहां 4 रोटी और सही, 2 कप चाय के साथ 2 कप चाय और सही। और देख, वैसे भी खाने पीने का सामान चाहे कितना भी कम बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है। तो बता, इसमें सास ससुर के रहने से क्या नुकसान है? बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, सालू ने समझाते हुए कहा। सालू और शीला दोनों ही बहुत अच्छी सहेली हैं। दोनों का घर आसपास है। जब भी दोनों काम से फ्री होती हैं तो अपने सुख दुख की बतिया लेती हैं। अगले दिन शीला के सास ससुर भी आ गए थे। शीला ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। शीला ने अपने सास से पूछा, बताओ माँ, आज खाने में क्या स्पेशल बनाऊं? देखो बहू, हम मेहमान थोड़े ही हैं, हमारे लिए कुछ भी विशेष बनाने या करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी सबके लिए बनेगा वैसा हम दोनों खा लेंगे, सास ने कहा। सास की बात सुनकर शीला खाने की तैयारी करने लगी। अभी काम वाली बाई कांता आई और झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू लगाते वक्त कांता बोली, मेम साहब, मेरी भी थोड़ी सी पगार बढ़ा दीजिए। इतनी महंगाई में मेरा गुजारा नहीं चलता, वरना कल से मैं नहीं आऊँगी। इस बात का नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तू कल से आना ही मत। यह धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। जब देखो तब पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो। वैसे क्या खर्चा कम है? शीला ने मन ही मन कहा। शीला के साथ 2-3 दिन तक उसके काम करने का तरीका देखती रही। फिर एक दिन सुबह सुबह शीला की सास ने उससे कहा, बहू, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, जरूर बोलिए। शीला ने कहा, देख शीला, मैंने 2 दिन में देख लिया कि तेरे यहाँ फालतू के खर्चे ज़्यादा हैं। जैसे काम वाली का खर्चा, बच्चों के ट्यूशन का खर्चा। यह मत सोचना कि तेरी सास यहाँ आते ही तुझे तेरे ही घर में खर्चे गिनवा रही है। यह काम तो तू ही कर सकती है। और अब तो मैं भी आ गई हूँ ना तेरा हाथ बटाने के लिए। शीला को अपनी सास की बात समझ में आ गई, लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अगले दिन शीला सुबह अपने किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, ला, मैं पराठे सेक देती हूँ, तू कुछ और कर दे। शीला ने काफ़ी मना किया, पर माँ जी नहीं मानी। वह बोली, घर के काम करने में नुकसान थोड़ी ही है, बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। इसमें मेरे हाथ पैर भी चलते रहेंगे। सास ने विजय और पोता पोती के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। साथ ही के साथ शीला से पूछकर खाने की तैयारी भी कर दी। तब तक शीला ने झाड़ू पोछा भी निपटा लिया। सासू माँ के हाथ बटाने की वजह से आज घर का काम जल्दी हो गया और बच्चों की ट्यूशन की चिंता भी नहीं रही। बड़ी क्लास में तो वह पढ़ते नहीं थे, 1 या 2 में थे, तो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ससुर जी ने ले ली। ससुर जी का भी मन लग जाता था और बच्चों को शिक्षा रूपी ज्ञान भी मिल जाता था। शीला जिन सास ससुर के आने पर खर्च की चिंता कर रही थी, उस शीला को धीरे धीरे समझ में आ गया कि घर के बुजुर्ग हमेशा नफ़ा देते हैं, नुकसान नहीं। अब शीला के पास महीने के खर्च में से पैसे भी बचने लगे थे। शीला की सास भी खुश थी कि चलो, शीला को किसी तरह की चिंता नहीं है। दोस्तों, दोनों के बीच पहले से भी ज़्यादा प्यार और अपनेपन का रिश्ता था। शीला के कितने खर्चे कम हो गए थे, काम वाली का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, और अब तो बच्चे भी दादी के हाथ की नमकीन, दलिया और खिचड़ी को पसंद करने लगे थे। शीला को अपनी सहेली सालू की कही हुई बात याद आ रही थी। सच में सालू ने सही कहा था कि सास ससुर के रहने में हमेशा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान नहीं। पता नहीं दोस्तों, लोग कैसे सोच लेते हैं कि सास ससुर के आने पर खर्चा बढ़ जाएगा। अरे सास ससुर तो पहले से ही जानते हैं कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, फिर भला वह आप लोगों के नुकसान करने वाले कैसे हुए? क्योंकि बुजुर्ग तो हमेशा नफ़ा देखते हैं, नुकसान नहीं देख सकते। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपको मेरी कहानी कैसे लगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।